नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। दोस्तों माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है MEAN। दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें सवाल दिया गया है, हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो यहाँ पर बारंबारता को F से लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको F से लिख लेते हैं। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों माध्य में दो खाने अलग से बनाने पड़ते हैं, हमने यहाँ पर बना लिया। तो आपको दो खाने अलग से इस तरह से बना लेने हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो साथियों माध्य में मध्यमान निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यमान। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया मध्यमान। मध्यमान को x से लिखते हैं, तो यहाँ बगल में लिख देते हैं स्मॉल x। तो साथियों मध्यमान कैसे निकाला जाता है, चलिए तरीका जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, यहाँ पर 120 से 130, 130 से 140, इस तरह से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें करना क्या है, प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देना है। तो 120 में जोड़ेंगे 130, तो कितना होगा 250। 250 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग, तो कितना होगा 125। तो यहाँ पर लिखेंगे 125। उसके बाद 130 में जोड़ेंगे 140, कितना होगा 270। तो 270 का आधा कितना होगा 135, तो सामने लिख देंगे 135। तो यहाँ पर दो पद हमने निकाल लिए हैं। 125 से 135, यहाँ पर अंतर कितने का है 10 का। 10 यहाँ पर बढ़ गया, यानी पहले 125 था, 125 में 10 बढ़ गया तो 135 हो गया। अब यहाँ पर 10 हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अंतर कितने का है 10 का। तो 135 में 10 बढ़ाएंगे 145 हो जाएगा। 145 में 10 बढ़ाएंगे 155 हो जाएगा। 155 में 10 बढ़ाएंगे 165 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें करना होता है F गुणा X। F क्या है बारंबारता और X क्या है मध्यमान, यानी हमें बारंबारता के पदों का गुणा करना है मध्यमान के पदों के साथ और सामने लिखते हुए चले जाना है। तो 125 का गुणा 2 से करना है, 135 का 8 से, 145 का 12 से, 155 का 20 से और 165 का 8 से सामने लिखते हुए चले जाना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो साथियों 125 का गुणा 2 से करेंगे, कितना होगा 250। उसके बाद 135 का गुणा 8 से करेंगे, कितना मिलेगा, चलिए पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4। उसके बाद 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 और हासिल में कितना है 4, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28। 28 का 8 हासिल 2। उसके बाद 8 के 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 1080 हो जाएगा। चलिए अब 145 का गुणा 12 से करते हैं। तो 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, 60 का 0 हासिल 6, फिर बार चौक 48, 48 और हासिल में 6, कितना हो जाएगा 48 और 6 54 हो जाएगा। 54 का 4 हासिल 5, फिर 12 का पहाड़ा एक बार, 12 1 के 12 और 12 5 17, तो कितना हो जाएगा 1740। अब 155 का गुणा 20 से करना है, तो पहले एक 0 लगा लेते हैं यहाँ पर, ये वाला हमने यहाँ लगा लिया। अब 155 का गुणा हमें 2 से करना है, तो यहाँ पर 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1, उसके बाद 2 1 के 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 3100 यानी 3100 हो जाएगा। उसके बाद 165 का गुणा 8 से करना है, तो 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4। उसके बाद 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 छंग 48, 48 और 4 52, 52 का 2 हासिल 5। उसके बाद 8 1 के 8, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा
1320, 1320 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो बारंबारताएं देख पा रहे हैं लिखी हुई है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, कुल जोड़। और यहाँ एफ लिखेंगे। एफ क्या है, बारंबारता, इसका मतलब क्या हो गया, बारंबारताओं का कुल योग। तो इन सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर, यहाँ 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 20 40, 40 8 और 2 यानी 10। तो 40 10 50, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50। उसके बाद f गुणा x हमने किया तो इतनी सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f गुणा x, f गुणा x का कुल योग। चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। पहले इकाई वाली संख्याएं, तो यहाँ यहाँ तो यहाँ किनारे, तो यहाँ इधर 0 है इकाई में, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। चलिए अब दहाई वाली संख्याओं अर्थात दूसरी वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 8 8 5 13, 13 4 कितना होता है, 17, 17 17 यहाँ पर 0 है तो 17 में कुछ नहीं जोड़ना है। और 2 यहाँ पर है, 17 2 19, 19 का 9 हासिल 1। अब तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। तो 2 और 0 तो 2 होगा, 2 में 7 जोड़ेंगे, 9 9 1 10 और 10 3 13, 13 और 1 हासिल में है तो कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 हासिल 1। अब लास्ट वाली संख्याओं को, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 हो गया और 2 और 3 5, 5 1 6, 1 हासिल में 7। तो साथियों सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 7490। चलिए दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सूत्र लगा देना है। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का, माध्य या समांतर माध्य दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे में सिग्मा एफ। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। सिग्मा एफ गुणा एक्स कितना प्राप्त हुआ, 7490, 7490 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना, 50। नीचे लिख देते हैं 50। अब हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, ऊपर बचा 749 और नीचे कितना 5। तो 5 से भाग देना है 749 को, तो भाग दे देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भाग कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 है तो 5 1 5 हो जाएगा, घटाएंगे 7 में 5 2 मिलेगा, अब 4 उतारेंगे, अब 24 हो गया। तो 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब घटाएंगे 24 में 20, 4 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 49 हो गया, 5 9 45। तो 49 में 45 जाएगा, कितना मिलेगा, 4। अब यहाँ कोई अंक है नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया 40, 5 8 40। तो यहाँ 40 में 40 जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्य हमारा निकल कर आ चुका है। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 149.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा।